कुछ कहानियां जीवन और मृत्यु के बीच नहीं होती, वो समय और नीति के साथ की जाती। ये उन लोगों की कहानी जिन्होंने मृत्यु को हरा दिया पर जीवन से कभी पूरी तरह जीत नहीं पाए। ऋषि मार्कंडे, बलि चक्रवर्ती, अश्वत्थामा और परशुराम, चार नाम, चार अलग रास्ते पर एक ही भार, अमरता का भार। ये कहानी वरदान की कहानी नहीं, ये प्रतीक्षा, गवाही और जिम्मेदारी की कहानी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड नहीं होता, बल्कि जिंदा रह जाना होता है। एक ऋषि थे नीलकंठ, पर जीवन अधूरा था। देवताओं ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक साधारण पुत्र लंबी आयु वाला और एक अद्भुत पुत्र सिर्फ 16 वर्ष के लिए। उन्होंने चुना अद्भुत जीवन, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, और जन्म हुआ मार्कंडे का। मार्कंडे बचपन से ही अलग थे, शिव भक्त, शांत, जैसे समय का एहसास हो। 16वां वर्ष आया, यमराज आए, मार्कंडे शिवलिंग से लिपट गए, महादेव प्रकट हुए, मृत्यु को रोका गया, मार्कंडे अमर हो गए। पर आत्मा वरदान नहीं थी, जिम्मेदारी थी। उन्होंने युग बदलते देखे, राजा, शिष्य सब जाते देखे, परले देखा, शून्य देखा, विष्णु को शिशु रूप में देखा। तब समझे अमरता जीवन नहीं, गवाही है। अंत में वो विष्णु जी में विलीन हो गए, न मरे न जिए, बस समा गए। बलि दैत्य वंश में जन्मे, पर उनका राज न्याय से भरा था। प्रजा को देवताओं से ज्यादा राजा पर भरोसा था। उन्होंने इंद्र को हरा दिया, देवता घबरा गए, विष्णु भिक्षुक रूप में आए, 3 पग धरती दान में दे दी थी। बलि ने बिना डरे वचन दे दिया। विष्णु ने वामन रूप से पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सर झुका दिया। उन्हें पाताल भेजा गया, पर मारा नहीं, अमर बनाया गया। हर साल ओणम पर उनकी याद आती। कहते हैं कलयुग में वो लौटेंगे। राज भी सेवा था, अमरता भी जिम्मेदारी। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, माथे पर मणि जो उन्हें मृत्यु से बचाती थी। कुरुक्षेत्र के बाद पिता की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया। रात के अंधेरे में उन्होंने सोए हुए पांडव पुत्र का वध किया। कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली और उन्हें एक श्राप दिया, हजारों वर्ष तक भटकने का। न मृत्यु और न ही मुक्ति प्राप्त होगी। उनका घाव कभी नहीं भरेगा। उनको अमरता मिली, पर सजा के रूप में। वो चले जा रहे हैं और हर युग के साथ उनका बोझ बढ़ता जा रहा है। परशुराम, विष्णु का अवतार, न्याय के लिए जन्मे। पिता जमदग्नि के वध के बाद उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। धरती लहू से भर गई, पर उन्हें शांति नहीं मिली। वो महेंद्र पर्वत चले गए, राम से मिले, विष्णु को पहचाना, शस्त्र रख दिए। भीष्मा, द्रोणा,
और कर्ण उनके शिष्य बने, पर उन्होंने फिर कभी युद्ध नहीं किया। अंत में उन्होंने अपनी पहचान त्याग दी, न मरे न जिए, बस विलीन हो गए। मरकंडे का विलय, बाली की प्रतीक्षा, अश्वत्थामा का श्राप और परशुराम का त्याग, ये कहानियां सिर्फ यादें नहीं, चेतावनियां हैं। अमरता में शक्ति नहीं होती, अमरता एक जिम्मेदारी होती है। समय सबका हिसाब करता है, जो जीता है, जो हारा है और जो कभी मरा ही नहीं, उनका भी। क्योंकि हर कहानियों का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं होता, बल्कि समझ में आना भी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे 4 महान शक्तियों की कहानी। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी स्टोरी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।